नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चले बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। हरिद्वार पहुंची बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर नायला कादरी वीआईपी घाट पर की मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना। लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी ने कसी कमर। मसूरी विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की बैठक। लोकसभा चुनाव को जीतने में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर की गई चर्चा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बद्रीनाथ धाम पर दिए गए बयान से उबाल। संतों ने साधा निशाना विकृत मानसिकता वाला बताया। पुल सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट को लेकर सरकार सजग। खतरनाक पुलों पर यातायात रोकने के निर्देश। चेकिंग के दौरान 86 पुलों को मरम्मत की आवश्यकता। चंपावत जिले के ग्रामीण ट्यूब के सहारे उफनती लदिया नदी पार करने को मजबूर। प्रभारी डीएम वर्मा ने नदी में ग्रामीणों की आवाजाही बताई खतरनाक। अब खबरें विस्तार से। रुड़की में नगर निगम रुड़की के मेयर गौरव गोयल ने अपने पद से त्यागपत्र दिया है। दरअसल शासन ने त्यागपत्र स्वीकार कर जिलाधिकारी को विहित अधिकारी नियुक्त किया। वहीं नगर नियुक्त डीएम के आदेश पर नैतिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। 25 जुलाई को बोर्ड के कुछ पार्षदों के अभद्र व्यवहार से आहत होकर मेयर ने सीएम से बोर्ड भंग करने की सिफारिश की थी। डोईवाला विक्रम एसोसिएशन ने डोईवाला उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि इन दिनों डोईवाला हाईवे पर ई रिक्शा अनियंत्रित गति से मानकों को ताक पर रखकर दौड़ रहे हैं, जिससे विक्रम चालकों के आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा होता जा रहा है। ई रिक्शा चालक मन मर्जी से विक्रमों में बैठने वाली सवारी को विक्रम स्टैंड पहुंचने से पहले ही बिठा लेते हैं। डोईवाला विक्रम यूनियन के अमित कुमार प्रवीण कुमार ने कहा कि हम लोगों को विक्रम कर्जा लिए हुए हैं और आज हम लोगों की गाड़ी की किश्तें तक पूरी नहीं हो पा रही है। हम मांग करते हैं कि रिक्शा को जो गली मोहल्ले और ब्रांच रूट मिला हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों का, ये उसी रूट पर चले। ये चाहते हैं कि जिस सरकार ने ई रिक्शा को जाके लिए वैलिड किया है, जो ऑथराइज रूट दिया है, जो इनको कैपेसिटी ऑफ पैसेंजर दी है, ये उन्हीं रोडों को पालन करें। और हाईवे पर चलने से दो प्रॉब्लम हो रही है। एक तो ये ट्रैफिक जोन को डिस्टर्ब कर रहा है क्योंकि इनकी स्पीड इतनी कम है, हर गाड़ी इनको ओवरटेकिंग करती है। ओवरटेकिंग के दौरान आए दिन हमारे जो लाल टप्पड़ इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें ट्रैफिक जोन इतना ज़्यादा है, अगर आप लोग कभी ट्रैवलिंग करते होंगे उस दौरान तो बड़ा डिस्टर्ब होता है। जो ई रिक्शा है इनका हाईवे पर संचालन हो रहा है, ओवरलोड ये चलाते हैं और इनका क्या है कि ये 8-8 सवारियां लेके चलते हैं, जबकि इनका जो है 3 सवारी लेके चलना इसमें गवर्नमेंट ने इनको अथराइज कर रखा है। हाईवे पे चलते हैं। दूसरी बात, इनका कोई स्टैंड नहीं है और ये हमारी सवारियां जो है चौक से ही उठा लेते हैं। हम लोगों ने नई गाड़ियाँ ले रखी हैं, उसको नई गाड़ियाँ जो किस्तों पे हैं उसकी किस्त जो है हमारे से जो है जमा नहीं हो पा रही है, जिस कारण से जो है हमें बहुत परेशानी हो रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में बलूचिस्तान की निर्वाचित सरकार की प्रधानमंत्री डॉक्टर नायला कादरी पहुंची। दरअसल डॉक्टर नायला कादरी जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी के साथ बलूचिस्तान की आजादी के लिए मां गंगा की शरण में पहुंची। इस दौरान डॉक्टर नायला कादरी ने स्वतंत्र बलूचिस्तान के लिए हरिद्वार के वीआईपी घाट में मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना की और बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मां गंगा से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि इस वक्त बलूचिस्तान के नागरिकों के साथ जो हो रहा है उसके बारे में विश्व सोच भी नहीं सकता है। गंगा जी से यही कामना है और कि बलूचिस्तान आज़ाद हो
और बलूचिस्तान पर जो नापाक का कब्ज़ा है वो ख़त्म हो, जो अत्याचार नापाकिस्तानी फ़ौज हम पर कर रही है वो ख़त्म हो। गंगा माँ सब पाप और सब पोल्यूशन और सब गंदगी साफ़ करती है, तो हमने ये विनती की है कि बलूचिस्तान से ये पाकिस्तान की गंदगी दूर कर दो। देखिए, मेरे साथ जो है आज़ाद बलूचिस्तान की प्रधानमंत्री श्रीमती नायला कादरी जी हैं। नायला कादरी बलोच, ये वहाँ की निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री हैं। आज़ाद बलूचिस्तान जल्दी से जल्दी बने और हम सब के लिए माँ हिंगलाज भवानी के दर्शन सुलभ हों, इस कामना से हम लोग यहाँ साथ हैं हमारी बहन के। और हमेशा धर्म की जय हो, अन्याय अत्याचार समाप्त हो, इसलिए आज हमारी बहन यहाँ पूजा करने के लिए यहाँ आई। कपकोट थाना पुलिस ने 963 ग्राम अवैध चरस के साथ देहरादून निवासी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। साथ ही एक इनोवा कार भी सीज कर दी गई है। बता दें, एसपी बागेश्वर प्रहलाद कोंडे ने बताया कि थानाध्यक्ष कपकोट के द्वारा रूटीन चेकिंग के दौरान खाई पगड़ नया सरयू पुल के पास देहरादून नंबर की इनोवा कार को शक होने पर रोका गया। चेकिंग के दौरान इनोवा कार में सवार देहरादून निवासी कुलदीप, प्रिंस, मनीष, पंकज और कृष्ण को 963 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। एनडीपीएस आइटम्स जो है नशीली पदार्थ है उसको लेके कार्रवाई बढ़ाई है और इसमें प्रथम सक्सेस हमें बहुत अच्छा मिला है कि 27 तारीख को कपकोट क्षेत्र में एक सघन चेकिंग के दौरान लगभग 1 किलो के आसपास चरस अलग अलग लोगों से मिली। ये मुख्यतः जो भी अभियुक्त है ये देहरादून के डालनवाला और रायपुर क्षेत्र से संबंधित है। ये एक घूमने फिरने का बहाना लेकर इनोवा गाड़ी से पहाड़ की तरफ आए थे। खबर चंपावत जिले से है, जहां दूरस्थ चुका सीमा क्षेत्र से लगे गांव के ग्रामीण लधिया नदी में झूला पुल और गरारी न होने से ग्रामीण जान हथेली में रखकर ट्यूब के सहारे उफनती लधिया नदी को पार करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में सुविधाओं का घोर अभाव है। प्रभारी डीएम वर्मा ने कहा कि नदी में इस प्रकार से ग्रामीणों की आवाजाही काफी खतरनाक है, जिस पर तत्काल रोक लगाने के लिए एसडीएम पूर्णागिरी को आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने इस बात का तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ग्रामीणों को अपने विधायक और प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी पर काफी विश्वास है कि वे उनकी समस्याओं का संज्ञान लेंगे और उनका समाधान करेंगे। जो आपने मुझे दिखाया है, इस संबंध में तत्काल एसडीएम पूर्णागिरी को निर्देश दिए हैं कि इसको देखते हुए वहां पर जो इस प्रकार से असुरक्षित रूप से नदी पार कर रहे हैं उस पर रोक लगाए। पीआईओ और पीडब्ल्यू से बात कर रहे हैं कि उनका कोई प्रस्ताव गया है तो उस पर रेपिडली तेजी से कार्रवाई। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बद्रीनाथ धाम पर दिए गए बयान के बाद धर्मनगरी हरिद्वार के संतों में उबाल है। संतों ने मौर्य के इस बयान को विकृत मानसिकता वाला बताते हुए कहा कि वो पागल हो गया है और ऐसे व्यक्तियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। संतों ने कहा कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से ये लोग बौखलाए हुए हैं और किसी भी तरह से चर्चा में बने रहना चाहते हैं, इसलिए ये उल्टे सीधे बयान देते हैं। इसलिए कभी भागवत की ओर तो कभी भगवान पर विवादित बयानबाजी करते रहते हैं। जी बहुत बड़े नेता है, कभी वो बसपा में रहे, कभी भाजपा में रहे, अब सपा में है। उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। देखिए, वोट में हमारे जो बुद्ध भगवान है, बुद्ध भी भगवान विष्णु का ही अवतार है। बुद्ध भगवान जी भगवान विष्णु के 10वें अवतार है। और ऐसी बात करना कि भाई जो है बद्रीनाथ धाम में जो है बुद्ध का पहले मंदिर था, आपके पास क्या प्रूफ है, आपके पास क्या प्रमाण है? हजारों साल से, जब से भी बद्री धाम बना है तब से वहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है, बद्रीनाथ जी की पूजा होती है। कोई न कोई ऐसी बातें, कोई न कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिससे जो है लोग विरोध में हो जाए। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, अब समय आ गया है, अब कोई विरोध में नहीं होगा। पूरा इस समय पूरा भारत भगवामय हो गया। जोशीमठ के सीमांत घाटी का एक सुदूरवर्ती ऐसा गांव लाता गांव तक जाने वाला आधी अधूरी सड़क अब कई जगह से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और आधा अधूरा सड़क का निर्माण कार्य का सारा मलबा 25-30 परिवारों के लिए मुसीबत बना हुआ है। गांव के ठीक ऊपर से गुजरने वाली आधा अधूरी सड़क
का मलबा अब सीधा कई परिवारों के घरों तक पहुंच रहा है, जिसके चलते इस वक्त लाता गांव के कई परिवार जो हैं खतरे की जद में पहुंच चुके हैं। वहीं पीड़ित परिवारों का कहना है कि कई बार शासन और प्रशासन को अवगत करवाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये और यहाँ ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। हमने शासन प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब स्थिति ये है कि उस क्रेट वाल के नीचे से एक बड़ा बोल्डर टूट के एक परिवार का मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है, और अगर समय रहते उन क्रेट वालों को नहीं खोला गया तो पूरा 20-22 परिवार पे मौत का साया मंडरा रहा है, जो कभी भी खत्म हो सकता है। हम शासन प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि उसके पीछे जो बोल्डर पर है उनका तत्काल हटाए, उनको अन्यथा एक मोहल्ला पूरा खत्म होने के कगार पे है। सीमांत घाटी का एक ऐसा गांव जाना जाता है जिस गांव का नाम लाता गांव है। आपको बता दें कि जिस लाता गांव में अधिकांश भूटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। बड़ी बात तो यह है कि लाता गांव में विगत कुछ वर्ष पूर्व में कच्ची सड़क आधा अधूरी पहुंचा दी गई थी, जिसका निर्माण कार्य आज तक नहीं हो पाया है, जिसके चलते आज भी ग्रामीण अपने आप को ठगे हुए महसूस करते हैं। बड़ी बात तो यह है कि लाता गांव तक जाने वाला आधा अधूरी सड़क अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसका सारा मलबा अब 20-25 परिवारों के घरों तक पहुंच रहा है, जिस कारण 20-25 परिवार इस वक्त डर के साए में जी रहे हैं। वहीं लाता गांव के पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्होंने अपने गांव के समस्याओं के बारे में कई बार शासन और प्रशासन को अवगत भी करा दिया है, लेकिन आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह जोशी। उत्तराखंड में पुल सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड सरकार ने इन पुलों में से अत्यधिक खतरनाक पुलों पर तत्काल यातायात रोकने के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल मुख्य अभियंता नेशनल हाईवे और वर्तमान कार्यवाहक प्रमुख अभियंता पीडब्ल्यूडी दयानंद ने बताया कि उत्तराखंड में पीडब्ल्यूडी के अधीन पुलों की संख्या 3262 है, जिसका मानसून से पहले निरीक्षण किया जाता है। तो वहीं पुलों की चेकिंग के दरमियान वर्तमान में 86 पुल ऐसे पाए गए हैं जिनमें मरम्मत की आवश्यकता है या थर्ड पार्टी से चेक कराकर उनको सुरक्षित बनाए जाने की आवश्यकता है। वहीं आपको बता दें कि पुल सेफ्टी ऑडिट में असुरक्षित पाए गए पुलों में देहरादून जिले में 13, चमोली में 9, उत्तरकाशी 6, टिहरी 7 समेत कई जगह पुल असुरक्षित स्थिति में हैं। ऐसा है, उत्तराखंड राज्य में पीडब्ल्यूडी के अधीन जो है 3262 ब्रिजेज हैं, जिसका जो है मानसून से पूर्व जो है हर साल जो है हमारे अधीक्षण बनता और एक्शंस द्वारा जो है निरीक्षण किया जाता है, और जो हमारी आईआरसी कोड्स के हिसाब से चेकलिस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग वो चेक करते हैं। उनकी चेकिंग में जो है राज्य में 86 ब्रिजेज जो है वर्तमान तक ऐसे पाए गए हैं जिनमें की मरम्मत की आवश्यकता है, या फिर कुछ को जो है थर्ड पार्टी से चेक करा के उन सेतुओं को जो है सुरक्षित बनाए जाने की आवश्यकता है। तो उस पर कार्रवाई चल रही है हमारी। और इसी के साथ एक बार अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी।
मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। हरिद्वार के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने रोशनाबाद बिहारीगंज मोटर मार्ग पर आने के पास बरसात से क्षतिग्रस्त हुए सेतु के स्थान पर निर्मित हो रहे वैली ब्रिज को जल्द से जल्द आमजन के लिए उपलब्ध कराने की दृष्टि से वैली ब्रिज का निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी ने मौके पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस वैली ब्रिज को युद्ध स्तर पर तैयार करते हुए आगामी 10 अगस्त तक आमजन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बीच में बरसात में जो पुल डैमेज हुआ था लगभग 45 मीटर करीब, तो उसमें वैली ब्रिज हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ये 10 तारीख तक 10 अगस्त तक ये कास्ट कर देंगे, तो उसके बाद यातायात सुचारू रूप से चालू हो। उत्तराखंड में विगत कई वक्त से पुलिस कांस्टेबल की भारी कमी चल रही थी, जिसके चलते वीआईपी और वीवीआईपी की सुरक्षा में लगने वाले जवानों में भी भारी कमी देखने को मिल रही थी। लेकिन अब होमगार्ड इस कमी को पूरा कर सकेंगे। 10 जुलाई से होमगार्ड की पिस्टल ट्रेनिंग की शुरुआत करा दी गई है। 20 दिनों की इस ट्रेनिंग में होमगार्ड जवानों को पिस्टल की बारीकियां सिखाई जा रही है। 20 दिन की कड़ी ट्रेनिंग के बाद होमगार्ड जवानों को शुक्रवार को टारगेट फायरिंग करवाई गई। इस पूरी प्रक्रिया के लिए होमगार्ड विभाग ने नियमावली का बदलाव किया है। वहीं इस कदम से होमगार्ड जवानों को काम मिलेगा और पुलिस को भी मदद मिलेगी। होमगार्ड्स का हमने 10 जुलाई से 21 दिन का हमने पिस्टल फायरिंग का अभ्यास रखा था, जिसमें कि पिस्टल की सिखलाई खोलने जोड़ने के बाद उसके साथ क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ये सब करने के बाद आज हम उनका फायरिंग अभ्यास करा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक जवान से 25 राउंड हम लोग फायरिंग कराएंगे। लोकसभा चुनाव की रणनीति को बेहतर बनाने के लिए मसूरी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सभी बूथों के कार्यकर्ताओं के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बैठक की। बैठक में उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई जो कि आने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि बीजेपी पूरी तरह से अगले लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए तैयारियों में जुट चुकी है और आने वाला लोकसभा चुनाव भाजपा के पक्ष में देखने को मिलेगा। साथ ही इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की अनर्गल बयानबाजी पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी टिप्पणी करते हुए भी नजर आए। भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी है और बूथ स्तर तक किसी पार्टी का कार्यकर्ता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। आज उन बूथ समितियों की मसूरी विधानसभा की बैठक यहां पर हुई है, इसमें हमने संकल्प लिया है कि 2024 तक जब तक प्रधानमंत्री जी को दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे।
सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बद्रीनाथ धाम को लेकर एक विवादित बयान सामने है, जिसमें उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम की अगर जांच कराई जाए तो वो एक बौद्ध मठ निकलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बयान ज्ञानव्यापी में हो रही जांच को लेकर दिया है। ज्ञानव्यापी में सर्वे को लेकर उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने भी इजाजत दे दी है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब बद्रीनाथ धाम को लेकर कहा कि हिंदुओं ने भी इन बौद्ध मठों के ऊपर मंदिर बना रखे हैं और बद्रीनाथ भी उनमें से एक है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के माध्यम से दी है। उन्होंने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम पर समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा की गई टिप्पणी जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महागठबंधन के एक सदस्य के रूप में समाजवादी पार्टी के एक नेता के द्वारा दिया गया ये बयान कांग्रेस और उसके सहयोगियों की देश और धर्म विरोधी सोच को दर्शाता है। बैकुंठ धाम उत्तराखंड के अंदर स्थापित है और भगवान बद्रीनाथ जी की महिमा के बारे में, उसकी आस्था श्रद्धा के बारे में पूरे विश्व के अंदर लोग यहाँ से आस्था और श्रद्धा रखते हैं। उसके बारे में जिस प्रकार का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने दिया है, उन्हीं की पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनकी धर्मपत्नी डिम्पल यादव जी भी इसी प्रदेश से ताल्लुक़ रखती हैं। वो भली भांति यहाँ की संस्कृति से और बद्रीश धाम के जो महान परंपरा है, आस्था श्रद्धा जिस प्रकार से विश्व के लोगों की वहाँ पर है, उससे वो स्वयं परिचित है। मैं समझता हूँ कि डिम्पल यादव जी को भी इसका जवाब अवश्य स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बताना चाहिए। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम को लेकर एक विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि अपने बयान में उन्होंने कहा कि देश में से कई मंदिर हैं जो कि बौद्ध मठों के ऊपर बनाए गए हैं और उनमें से एक मंदिर है बद्रीनाथ धाम भी। वहीं उनके इस बयान को लेकर प्रदेश में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है और इसी को लेकर श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय अजेंद्र ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। हर किसी को पता है कि आदिकाल से बद्रीनाथ मौजूद है। देखिए, ये सपा नेता की मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है। आप जानते हैं कि आदिकाल से बद्रीनाथ जी बद्रिकाश्रम का हमारे शास्त्रों में, पुराणों में उसका उल्लेख मिलता है और उसकी मान्यता रही है। और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है, वो स्पष्ट रूप से यह भी प्रदर्शित करता है कि इनकी जो नीति है वो हिंदू विरोधी रही है। और आप जानते हैं कि इनका जो चरित्र है वो हमेशा से हिंदुओं के जो मान बिंदु है, हिंदुओं की जो परंपराएं हैं, धार्मिक मान्यताएं, ये संस्कृति है, उन पर कुठाराघात करने की, उन पर चोट पहुंचाने की और उनको किसी प्रकार से उनको दुष्प्रचार करने की, तो ये इनका जो चरित्र है इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है। आईआईटी रुड़की में 2023 के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आईआईटी रुड़की के 1916 छात्र छात्राओं को उपाधि से नवाजा गया। इस कार्यक्रम के दौरान 1077 स्नातक, 685 परास्नातक और 154 पीएचडी के छात्र छात्राओं को उपाधि दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर बोश ग्लोबल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के सीईओ, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दत्तात्रेय सलगमी ने शिरकत की और इस दौरान उपाधि पाने वाले छात्र छात्राओं में भारी उत्साह देखने को मिला। वहीं कई घंटों तक चले कार्यक्रम के बाद छात्र छात्राओं में बड़ा उत्साह देखने को मिला। मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसे मेरी जॉब लग चुकी है माइक्रोसॉफ्ट में हैदराबाद में, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आईआईटी रुड़की में पढ़ने का। काफ़ी एक्सपोजर मिला हमें एंड अपने कैंपस लाइफ में मैं जनरल सेक्रेटरी हॉस्टल अफेयर्स भी था, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एंड आई लेड द कैंपस एज कन्वीनर सैक ऑल्सो। India, Dr. Shankar Dayal Sharma, Gold Medal for all-round excellence, all-round performance and contribution to social service. इसके अलावा I have also been awarded with the Anand Kumar Jain Department Gold Medal for the highest CGPA in my department and also the Best BTech Project Award, जो हमने 4th year में final। और इसी के साथ एक बार फिर से नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। हरिद्वार पहुंचे बलूचिस्तान के निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर नायला कादरी, वीआईपी घाट पर की मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना।
लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी ने कसी कमर। मसूरी विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की बैठक। लोकसभा चुनाव को जीतने में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर की गई चर्चा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बद्रीनाथ धाम पर दिए गए बयान से उबाल। संतों ने साधा निशाना विकृत मानसिकता वाला बताया। पुल सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट को लेकर सरकार सचो खतरनाक पुलों पर यातायात रोकने के निर्देश। चेकिंग के दौरान 86 पुलों की मरम्मत की आवश्यकता। चंपावत जिले की ग्रामीण ट्यूब के सहारे उफनती नदी पार करने को मजबूर। प्रभारी डीएम वर्मा ने नदी में ग्रामीणों की आवाजाही बताई खतरनाक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।